जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय और गवर्नर का क्वेश्चन लाए हैं 21 से करेंगे हैं हम लोग। जो आने वाले एग्जाम बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा और 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अगस्त में पेपर होने वाला है बिहार टीचर का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए गवर्नर जनरल एंड वायसराय। तो आज हम लोग 21 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, लॉर्ड लिटन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये है पहला स्टेटमेंट ने, इसने सिविल सेवा में परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। दूसरा है स्टेटमेंट, साहित्य जगत में इसे ओवन मेरिदिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसी के समय भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 द्वारा बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अपराध बना दिया गया। और डी में है उपयुक्त कथन सभी। बताइए कौन सा होगा आंसर, बताइए। सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा लॉर्ड लिटन का समय काल क्या था। 1876 से 1880, ठीक है। दूसरा आपको ये 19, और इसने क्या किया, परीक्षा के आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया। इसी के समय, लिटन के समय ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। दूसरा, इसी के समय पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन। और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक। फिर इसे साहित्य जगत में ओवन मेरिदिथ के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जो है, पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। समर्थन, ठीक है, किसका? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का, ठीक है। और दूसरा, ये किसके लिए लाया गया था, बताइए। ये क्वेश्चन रहेगा, किसके लिए लाया गया था, बताइएगा। चलिए, इसी के समय भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 द्वारा बिना लाइसेंस का शस्त्र रखना अपराध बना दिया गया। तो क्या हो गया, किसका आंसर डी हो जाएगा। या किसका क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 कह रहा है, लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन सा कथन सही है? बताइए, लॉर्ड रिपन से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसके द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। इसके समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपेन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। और ई में है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए तो फटाफट, कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही है इसका। इनका कथन ये चारों सही है। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसके समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। इसका काल क्या था? लॉर्ड रिपन का काल था 1880 से 1884। क्या काल था? 1880 से 1884। इसने सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश के लिए, सिविल सेवा परीक्षा प्रवेश के लिए ये क्या किए?
प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए प्रवेश के लिए इसने क्या किया, आयु 19 वर्ष से बढ़ा के 19 वर्ष से बढ़ा के क्या कर दिया, 21 कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 21 वर्ष 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, और स्थानीय स्वशासन का ये, इन्हें रिपन को जनक भी कहा गया है। स्थानीय स्वशासन स्वशासन का जनक कहा गया है, जनक कहा गया है। ठीक है, इसी के समय देखिए हंटर जो है कमीशन 1882 ईस्वी में आया था। हंटर कमीशन जो है 1882 में आया था। ठीक है, अब प्रथम नियमित जनगणना जो है इसी के समय में आया था। प्रथम 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के समय हुआ था। और 1884 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आया था। ठीक है, इसी के समय इसी का विरोध अंग्रेज लोग किया था, जिसमें कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश है वो अंग्रेज के जो भी होंगे उसके बारे में ये फैसला करेंगे। ठीक है, इसका विरोध अंग्रेज लोग ने किया। इसी को इल्बर्ट बिल, इसी का विरोध के श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। श्वेत विद्रोह जो अंग्रेज लोग के, इसीलिए श्वेत विद्रोह भी कहा गया है। चलिए, आपका आ गया। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा गया है। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत की। 1884 में इल्बर्ट बिल इसी के समय आया था। ठीक है, सिविल सेवा को 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में। और रिपन का काल था 1880 से 1884 ईस्वी। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और सुधारों के लिए विलियम हंटर, शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया 1882 ईस्वी। चलिए, 82 का क्या आंसर, 22 का आंसर क्या हो गया, ई हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, लॉर्ड डफरिन से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन का काल क्या था, देख लीजिए, 84 से 88, 1884 से 1888 के समय। ठीक है, काल है। कहा गया इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कहां हुआ, बंबई में। इसके संस्थापक कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम, याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित 1885 ईस्वी में हुआ। अवध टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ, 1886 ईस्वी में। और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ 1887 ईस्वी में। ठीक है, तृतीय आंगल 1885 से 88
ठीक है। 1800 से 85 के बीच युद्ध हुआ, इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक। और अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्यों में विलय कर दिया। अंग्रेजी राज्यों में बर्मा का विलय हो गया अंतिम रूप से, बर्मा का विलय हुआ। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के शासन में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। कहां हुआ था? बंबई में। जब कांग्रेस पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है। और डफरिन से संबंधित ये सारे पॉइंट आप, ठीक है। थर्ड बंगाल क्या हुआ? अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में विलय हो गया 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है। देखिए, लॉर्ड डफरिन का काल 1884 से 1888 ईस्वी का है। इसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसी के समय बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में आया। अवर टेनेसी एक्ट 1886 में, पंजाब टेनेसी एक्ट 1887 में पारित हुआ। इसी के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के बीच हुआ और अंतिम रूप से बर्मा को अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय ही। तो क्या हो गया डफरिन संबंधित? कितना पॉइंट आपने समझ लिया? तो ये सारे डफरिन संबंधित इसी के समय ये सारे घटना हुई। तो क्या हुआ? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है लेंस डाउन के समय ही डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। दूसरा है लेंस डाउन के द्वारा 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। तीसरा में है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। देखिए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये स्टेटमेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजेता बना और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी। ठीक है, ये कह रहा। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ए में है 1 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 3, डी में है 1 2 और 3। बताइए क्या होगा आंसर? फटाफट बताइए। तो देखिए, कारखाना में कहा गया 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम क्या कहा गया? स्त्री जो है, स्त्री को 11 घंटे से ज्यादा नहीं करना है काम। ठीक है, 11 घंटे प्रतिदिन इसको वर्क, इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक, इस दूसरे कारखाने अधिनियम में कहा गया है। और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से अधिक काम नहीं करना है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटा से ज्यादा प्रतिदिन कार्य नहीं करना है। प्रतिदिन पर डे कार्य नहीं करना। ठीक है, ये चाय, कॉफी और नील ये प्रतिबंधित हो जाएगा। चाय, कॉफी,
और नील, इस पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, चाय कॉफी नील पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सप्ताह का एक दिन जो छुट्टी हुआ था इसी के समय हुआ था। सप्ताह में एक दिन का छुट्टी जो हुआ था किसके समय हुआ था? लेंस डाउन के समय ही। ठीक है, साप्ताहिक छुट्टी जो हुआ था, साप्ताहिक छुट्टी का लेंस डाउन के समय ही हुआ था। लेंस डाउन के समय साप्ताहिक छुट्टी शुरुआत, छुट्टी का शुरुआत लेंस डाउन के समय। ठीक है, लेंस डाउन के समय। ठीक, याद रखिएगा। ये जो था, देखिए दूसरा कारखाना अधिनियम से क्या हुआ, स्त्री को 11 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा नहीं करना है। ये जो है ये फर्स्ट वाला है, 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन कार्य नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। और चाय कॉफी और नील आप में ये लागू नहीं होता, नहीं लागू होता है ये चीज। ठीक है, ये किसका है? ये फर्स्ट कारखाना अधिनियम का है। ठीक है, फर्स्ट कारखाना अधिनियम ये कब आया था? 1881 में। और दूसरा आपका आया 91 में। याद रखिएगा, 7 से 12 वर्ष के बच्चों को 9 घंटे से ज्यादा प्रतिदिन नहीं कार्य करना। और चाय कॉफी और नील पे ये लागू नहीं होता है, 9 घंटे से ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की शुरुआत कब हुई थी? लेंस डाउन के समय। ठीक है, एल्गी द्वितीय का कथन क्या था? भारत को तलवार के बल पर विजित किया जाए और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो क्या हो गया स्टेटमेंट? ये तीनों सही है। क्या हो गया? ये 24 का डी, ये तीनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में लॉर्ड कर्जन से संबंधित। ठीक है, लॉर्ड कर्जन संबंधित, इसका काल था 1899 से 1905 के कर्जन का काल। लॉर्ड कर्जन संबंधित कौन सा कथन है? इसके समय 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार हुआ। इसी के समय सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग एवं विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक, तो देखिए लॉर्ड कर्जन संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक, सिंचाई आयोग जो है, सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में आया। ठीक है, और रेलवे आयोग 1901 ईस्वी में, अब पुलिस आयोग 1902 ईस्वी में, और विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, और प्राचीन स्मारक अधिनियम कब आया था? प्राचीन स्मारक अधिनियम, प्राचीन स्मारक, इसी के तहत भारतीय पुरातत्व स्मारक अधिनियम 1904। ठीक है, इसी के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के तहत। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सारे कथन क्या है? सही है। ठीक है, ये सारे कथन सही है। और 1903 में कर्जन के 1903 ईस्वी में, देखिए 1903 ईस्वी में सीआईडी का गठन हुआ, सीआईडी का स्थापना हुआ, सीआईडी का। ठीक है, क्या हुआ? सीआईडी का स्थापना हुआ। ठीक है, देखिए सिंचाई आयोग अगर पूछा जाए अध्यक्षता, अध्यक्ष तो क्या होगा? मोनक्रीक, मोनक्रीक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? मोनक्रीक। और ये हो गया रॉबर्टसन, रॉबर्टसन। ठीक, क्या हो गया? ये हो गया एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू
एंड्रयू फ्रेजर अध्यक्षता किया था, इसी की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था। विश्वविद्यालय का क्या हो गया? थॉमस रेले। विश्वविद्यालय का थॉमस रेले। चलिए, कर्जन का समय काल क्या था? 1899 से 1905 ईस्वी। इसके समय 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय सर्वाधिक रेल लाइन का विस्तार हुआ। इसी के समय सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में मॉनक्रीक की अध्यक्षता में स्थापना हुई। रेलवे आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में? रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। पुलिस आयोग 1902 ईस्वी में एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। और विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रेले के अध्यक्षता में 1902 ईस्वी में ये स्थापना हुई। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के तहत। ठीक है, इसी के समय ये भी पारित हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। चलिए, 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए फटाफट मिलाइए, क्या होगा आंसर? देखिए, लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार भारत में क्या हुआ? जनगणना हुआ। रिपन के समय प्रथम नियमित जनगणना भारत में हुआ। लॉर्ड कर्जन प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम लागू किए। लॉर्ड लॉरेंस प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किए। ठीक है, चलिए, इसी के समय कर्जन के समय क्या क्या हुआ था? कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और गुप्तचर विभाग की भी स्थापना इसी के समय हुआ था। गुप्तचर विभाग की स्थापना भी इसी के समय हुआ था। और इसी के समय 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? पूसा में एक कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई थी। एक कृषि अनुसंधान की स्थापना ठीक है, कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई थी। इसी समय कृषि बैंक भी खुला था। कृषि बैंक। ठीक है, देखिए आप, चलिए रिपन के समय कुछ पॉइंट देखिए। रिपन के समय इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल, ठीक है, इल्बर्ट बिल कब आया था? बताइए। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें था यह भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। इसमें कहा गया है भारतीय जो न्यायाधीश होंगे वो यूरोपीय जो आपका मुकदमा होगा उसको सुनने का अधिकार दिया गया। अंग्रेज इसका विरोध किए। ठीक है, आलोचना किए, विरोध किए। इसी को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसी के बाद लॉर्ड कर्जन क्या किए? इस्तीफा देके इंग्लैंड चले गए। ठीक है, क्लियर? इल्बर्ट बिल कब आया था? 2 फरवरी 1883 ईस्वी में। इसमें क्या था? इसमें था आपका भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय जो है आपका मुकदमा सुनने का क्या दिया गया था? अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा आंसर? 2, 1, 4, 3। तो मेरा क्या हो गया आंसर? सी। क्या हो गया?
सी हो गया। ठीक है, चलिए प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम तो पता ही है 1904 ईस्वी। प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी। पहली बार जनगणना 72 में। ठीक है, चलिए 26 का सी हो गया आंसर। 27 का देखते हैं। 27 का देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन क्या, गुप्तचर विभाग की स्थापना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के समय हुआ था 1906 ईस्वी में दिसंबर में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, सॉरी 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 ईस्वी में। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था बंगाल विभाजन। चलिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, खिलाफत आंदोलन इसी के समय हुआ था। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, और लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय थे, तो क्या बताइएगा, लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय, याद रखिएगा। चलिए 27 का क्या हो गया आंसर हमारा, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। क्या हो गया, 27 का सी हो गया। 2 1 3 4। कर्जन, गुप्तचर विभाग की स्थापना। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में सिख समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में सिख समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, खिलाफत आंदोलन इसी के समय हुआ था। चलिए क्या होगा, 27 का सी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 का देखते हैं, लॉर्ड कर्जन से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में एक कॉलेज की स्थापना की। स्थापना की, याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया। स्थापना की सैन्य अधिकारियों के लिए। इसी के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की निर्माण हुआ। ठीक है, देखिए इसी के समय कर्जन से संबंधित देखिएगा, पॉइंट हम लिख रहे हैं। 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ। पारित, ठीक है। ठीक, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित हुआ इसी के समय। और इस पहला क्या है, इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कोयटा में एक कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। उपयुक्त सभी, क्या होगा मेरा आंसर, मेरा आंसर हो जाएगा 28 का डी। 28 का डी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 में देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाइए तो फटाफट, चलिए मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन, मोपला विद्रोह। लॉर्ड वेलिंगटन, सेटलर आयोग। पता है कौन सा होगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले इसका काल देखते हैं, 1916 से 21 हो गया।
ठीक है, 1921 से 26 हो गया। तीसरा लॉर्ड इरविन का 26 से 31 हो गया, और लॉर्ड वेलिंगटन का क्या हो गया, 31 से 36 हो गया। इसका काल है। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 समझौता, 4 या 5, जहां 4 एग्जैक्ट लिखा हुआ है, कहीं कहीं 5 भी रखता है। ठीक है, 4 या 5 मार्च 1931 ईस्वी, याद रखिएगा, 4 या 5 मार्च 1931 ईस्वी का। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, केरल में। मोपला कहाँ, केरल, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। सेडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बताइए तो। इरविन के समय ही 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। किसको, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, और 27 फरवरी को 27 फरवरी इसी के समय 27 फरवरी 1931 ईस्वी को ही अल्फ्रेड जो है, चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में जो है अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। ठीक है, 27 फरवरी 1931। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज कहलाता है। ठीक, पूना पैक्ट भी किसके समय हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था आपका वेलिंगटन के समय। पूना पैक्ट कब हुआ था, वेलिंगटन 25 दिसंबर 1932 ईस्वी। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था, 25 दिसंबर 1932 ईस्वी को। 25 दिसंबर पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच। और इसी के समय 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया था। 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर क्या आया था, भूकंप आया था। बिहार में भयंकर भूकंप आया था, भूकंप। ठीक है, बिहार में भयंकर क्या आया था, भूकंप आया था। क्लियर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय है 1916 से 21, रीडिंग का है 1921 से 36, इरविन के 26 से 31 और 31 से 36 लॉर्ड वेलिंगटन का है। ठीक, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी की हुई। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च या 5 मार्च 1931 ईस्वी को। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में हुआ। सेडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ।
तो इसके समय आप मिला लीजिए। इरविन के समय में 23 मार्च 1931 को ये घटना घटित हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है। आईसी के समय 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में है, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। ठीक है। उसके बाद 1934 में इसी के समय में बिहार में भयंकर भूकंप आया था और इसी के समय पूना पैक्ट हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय 25 दिसंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है। किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच। चलिए 29 का क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड 1916 से 21। तो क्या हो जाएगा बताइए तो फटाफट। चेम्सफोर्ड का काल हो गया, सेटलर आए 4 हो गया। रीडिंग का 21 से 26, 21 से 26 रीडिंग का हो गया मोपला विद्रोह। इरविन का गांधी इरविन समझौता, लॉर्ड वेलिंगटन 32 हो गया, पंचायत की घोषणा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? डी हो गया। 4 3 2 1। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सेटलर आयोग गठन 1917 के समय, लॉर्ड रीडिंग मोपला विद्रोह 21 इसी के समय हुआ था। इरविन के समय गांधी इरविन समझौता हुआ था 4 मार्च 1931, एग्जैक्ट 4 मार्च लिखा हुआ बहुत जगह, और 5 को भी बहुत जगह क्वेश्चन 5 मार्च को भी आंसर सही राइट लिखा गया है। ठीक है। और लॉर्ड इरविन का हो गया गांधी इरविन समझौता, और लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। इरविन के समय क्या हुआ? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, और इसी के समय 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में, जो इलाहाबाद में, वो खुद ने गोली मार लिया। और वेलिंगटन के समय आपका पूना पैक्ट हुआ था 25 दिसंबर 1932 ईस्वी को। ठीक है। पूना पैक्ट हुआ था, और 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर इसी के समय क्या आया था? भूकंप आया था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? 29 का डी हो गया। चलिए 30 का क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, इंदौर का होलकर। बताइए, अगर सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक रहेगा तो आप बताइएगा अवध का नवाब। क्या बताइएगा? अवध का नवाब, याद रखिएगा। ठीक है। अगर हैदराबाद का बेलेजली के जब सहायक संधि होगा उस समय क्या होगा? हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कौन पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार किया तो वो हो गया पेशवा बाजीराव द्वितीय 1902 ईस्वी, सॉरी 1802 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अवध का नवाब 1600 बताइए 1765 ईस्वी में ना, 1765 ईस्वी में स्वीकार किया था। ठीक है। हैदराबाद का पहला बेलेजली का ही था। इंदौर का होलकर ने स्वीकार ही नहीं किया, सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो मेरा क्या आंसर हो गया? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, वो था अवध का नवाब। ठीक है। सहायक संधि का जनक किसे कहा गया है? डुप्ले को। ये कौन थे डुप्ले? फ्रांसीसी गवर्नर थे। फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है। ये कौन थे? फ्रांसीसी गवर्नर थे। ठीक। अगर पेशवा से पूछा जाएगा तो पहला मारिएगा बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार किया था पहली बार। अगर सहायक संधि के बेलेजली का नहीं लिखा होगा तो अवध का नवाब होगा। अगर बेलेजली वाला होगा तो हैदराबाद के निजाम पहले ऐसा शासक तो जो स्वीकार किया था। ठीक है। इंदौर का होलकर ने स्वीकार नहीं किया था। तो 30 का क्या हो गया? बी हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, फिर कल जो है 31 से लेके हम लोग 45 नंबर तक करेंगे, जिससे आपका गवर्नर जनरल और वायसराय जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपका
खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कल जो है गवर्नर जनरल और वायसराय सारा क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।